को फर्दर डिटेल में इसकी टाइप्स देखेंगे। सीक्वेंस डिस्कस किए थे। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस आपके पास स्पेशल टाइप होती है फंक्शन की, जिसे हम nth फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें हमने इन्फिनाइट सीक्वेंस देखा था, और उसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस और इन्फिनाइट दोनों सीक्वेंस हमने डिस्कस किए थे। फाइनाइट सीक्वेंस होती है जिसकी डोमेन आपके पास फाइनाइट हो, यानी कि एंड वाली टर्म आपके पास गिवन होती है, मेंशन होती है, और जो आपके पास इन्फिनाइट सीक्वेंस होती है उसमें आपके पास एंड वाली टर्म मेंशन नहीं होती। इसी तरह इसकी टाइप्स हैं। टाइप में जो फर्स्ट आपके पास आता है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है, an arithmetic sequence is a sequence of number each of which after the first is obtained by adding to the preceding number a constant called the comma difference। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास इस तरह नंबर की सीक्वेंस होगी, ठीक है, जिसे हम ऐड करते हुए, जिस तरह आपके पास हमने एक एग्जांपल की थी सीक्वेंस की, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था। जितनी भी आपके पास टर्म थी कॉमन सीक्वेंस की, जिस तरह हमने जो हमें प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने एक एग्जांपल की थी सीक्वेंस की ना, उसमें आपके पास कोई गिवन थी सीक्वेंस जिसमें से हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट किया था। ये यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, डी कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से मेंशन किया हुआ। उन दो टर्म्स का डी आपके पास क्या होता है? सेम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म। टू कंसेक्टिव टर्म लेते हैं उसे हम डी कहते हैं, ठीक है। उनका जो डिफरेंस होता है टू का, तो हर सीक्वेंस की जो भी आपके पास टू कंसेक्टिव टर्म हो उनका डिफरेंस अगर सेम हो तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आती है। ये वैसे जनरल सी इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। हमने सीक्वेंस देखा था कि सीक्वेंस आपके पास nth टर्म की होती है। अब इसकी टाइप डिस्कस कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सीक्वेंस है जिसकी ये 3 7 11 आपको पता है सीक्वेंस में ऑर्डर भी डिफाइन हो रहा है, तो 11 से पहले हम 15 नहीं लिख सकते ना 19 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह 15 फिर 19, ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। अब हमने देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या है कि आपके पास है कि एडिंग टू दी प्रोसीडिंग नंबर अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब कि वो डी की बात कर रहा है। प्रोसीडिंग नंबर कह लें या कांस्टेंट नंबर कह लें, वो डी की बात कर रहा है कि आपके पास डी जो होना चाहिए ना इन सीक्वेंस का, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हर टर्म का डी सेम आ जाए तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल में एक सीक्वेंस है 3 7 11 15 19, ये सीक्वेंस है। हम देखना चाह रहे हैं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इनका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि हम डी निकालेंगे। किस तरह? टू कंसेक्टिव टर्म का लेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। जब इन दोनों का निकालेंगे ये रिप्रेजेंट करेगी D1 को, इन दोनों का निकालेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा D2 को, इन दोनों का निकालेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा D3 को, इन दोनों का निकालेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा D4 को। इन तमाम D का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले D1 देखते हैं, D1 क्या होगा। अटेंडेंस वाले बाद में मैसेज करें, ठीक है, पहले लेक्चर हो जाए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, दोबारा ले लूँगी जब मैं लेती रहती हूँ बीच में, ठीक है, तो आप अटेंडेंस का ना करें। ये आपके पास D1 देखते हैं। D1 आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है वो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन की है। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? वो हम उसे कहते हैं सेम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म।
ठीक है ना, कि आपके पास जो दो टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म यही कहते हैं, ये जो 3 के बाद 7 7 11 ये कंसेक्यूटिव टर्म है। ये इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होगा, वो आपके पास कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। D1 है, D1 हम निकालेंगे, वो क्या होगा, ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म दी है 7 एंड 3, तो 7 माइनस 3 करेंगे। हमें देखना है इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस सबका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आप 7 माइनस 3 करेंगे तो ये आपके पास आता है 4। हम आगे भी देख लेते हैं कि बाकी टर्म्स का भी यही चीज़ है कि नहीं है। D2 करेंगे, D2 आपके पास क्या है, 11 माइनस 7, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये 11 माइनस 7 करें तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। D3 देख लेते हैं, और D3 आपके पास क्या है, 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 करें तो ये आपके पास अगेन 4 आ जाता है। D4 निकाल लेते हैं, तो D4 आपके पास क्या है, 19 माइनस 15, ये हमने कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लिया, ये सेम आया। अब जिनका डिफरेंस सेम होगा हम क्या कहेंगे, दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, इसमें अरिथमेटिक होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिवाइजर आपके पास सेम आना चाहिए। जिनका कॉमन डिवाइजर सेम ना हो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। इसकी सेकंड ट्राई करते हैं एग्जांपल। सेकंड आपके पास है 1 6 11 16, ये आपके पास सीक्वेंस है। इसका अब हमने देखना है कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। तो इसका सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास आएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो D1 आपके पास आ जाएगा 5। D2 निकालेंगे, D2 आपके पास है 11 माइनस 6, ठीक है, ये भी आपके पास अगेन क्या आता है, 5 आता है, तो आपके पास D2 भी 5 हो जाएगा। इसी तरह D3 की तरफ जाएंगे। D3 आपके पास क्या होगा, ये D2 था, D3 ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, ये आपके पास है 16 माइनस 11, ये आपके पास अगेन 5 आ जाएगा, और D3 आपके पास 5 है। तमाम टर्म्स का जो आपके पास दिया है वो 5 है, तो इसमें सेम है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन दे सकते हैं यस। ठीक है, दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, दिस इज एन ये आपके पास आ गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सीक्वेंस है 1/2 1/3 1/4, ये वाली सीक्वेंस देखनी है ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका D1 और D2 क्या है। तो D1 आपके पास क्या है, ये तो टर्म्स का डिफरेंस D1 होगा, वो आपके पास होगा 1/3 माइनस 1/2। इसका एलसीएम ले लें
तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2 से 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/6, ठीक है। तो D1 यहाँ से आपके पास D1 की वैल्यूज आई है -1/6। उसके बाद इसी तरह D2 देखेंगे। D2 आपके पास कौन से टर्म्स हैं, ये इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेंगे जो D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास होगा 1/4 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई फॉर्म चाहिए हमें, तो यहाँ से 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये आपके पास होगा 3 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/12। तो यहाँ से आपके पास जो D2 है उसकी वैल्यूज आपके पास आई है -1/12। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, -1/6 इज इक्वल नॉट टू -1/12। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या देंगे, यहाँ पर हम कंक्लूजन ये देंगे नो, ठीक है। दिस इज नॉट arithmetic sequence ठीक है। क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि D1 आपके पास इक्वल नहीं था D2 की, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं थी। और कुछ क्वेश्चन है, हाँ, ये आपके बुक में नहीं होंगे, तो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन 4 है आपके पास, आपने ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। 1/3, 1, 5/3, 7/3, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चेक करनी है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए आपने D फाइंड आउट करना है। सबका D सेम होगा तो इट्स मीन वो अरिथमेटिक है, अदरवाइज नहीं होगी। -11 ये आ जाएगा। उसके बाद है 6, 9, 12, 16। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने। अच्छा, अब फर्दर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस करना है। अब हमने तो बता दिया, ये जज किया कि सीक्वेंस आपके पास अरिथमेटिक है कि नहीं। अगर जब सीक्वेंस अरिथमेटिक हो जाए तो फर्दर हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के, उसको डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस के 2 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूलाज है आपके पास तब यूज़ होता है जब आपने कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, 6 टर्म फाइंड करनी है, यहाँ कहते हैं 100 टर्म फाइंड करनी है, 48 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जो नंबर 1 पर फार्मूला लिखने लगी है ये उसको लिए यूज़ होगा, ठीक है। जो भी हमने nth टर्म कह लें या लास्ट टर्म कह लें, एक टर्म जो हमने निकालनी है, ठीक है। The nth term nth टर्म क्या लें, इसे आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म कह लें या nth टर्म कह लें, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो आपको लास्ट टर्म दे दी जाएगी या तो n की कुछ भी वैल्यू दे जाएगी। इन दोनों के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला होगा? कुछ बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है L से, कुछ में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे AN से। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो AN का फार्मूला आपके पास क्या होगा? N क्योंकि हमें नहीं पता, वो तो अब ये मैं फार्मूला तो जनरल लिखती हूँ ना,
क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पर वो बता देगा कि इस सीक्वेंस दे दी जाएगी, कहेंगे कि इसकी 5th टर्म फाइंड करें, 7 या 100 टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूले को फॉलो करना है, इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले को की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली टर्म। अब इसमें जो an, ये तो आपको पता है ये nth टर्म है, ठीक है। जो भी हमसे जो गिवन होगी कि ये फाइंड आउट करें, ये तो वो होगी। A1 आपके पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को कहते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सीक्वेंस का जैसे कि ये सीक्वेंस आपके पास 9, 12, 16, ये जो इसके फर्स्ट एलिमेंट A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड एलिमेंट A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो A1 होगा वो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और n आपके पास वही है, nth जो भी कहेगा गिवन होगा, nth टर्म या लास्ट टर्म कह लें इसे। और डी आपको वेरी नो है, वेरी वेल आप इसे जानते हैं कि डी आपके पास क्या हो सकता है। डी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मच फैमिलियर है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम डी कहते हैं। ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे जब हमने एक टर्म फाइंड आउट करनी हो। सेकंड हमारे पास फार्मूला है सेकंड, थोड़ा सा इसे डिफरेंट है, वो हम फार्मूला तब यूज़ करेंगे सेकंड वाला जब हमें कहें कि आपने फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 100 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि सम के लिए हमने ये सेकंड वाले फार्मूले को यूज़ करना है। तो इसकी जो आपके पास फार्मूला होगा वो इस तरह से होगा, दी सम ऑफ दी फर्स्ट nth टर्म, दी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है। अगर हमने किसी सीक्वेंस के जो भी टर्म्स है उसका हमने सम फाइंड आउट करना है, कुछ भी हो सकती है गिवन। अच्छा, सम को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे n/2, मच फैमिलियर टू दिस वन, इस वाले फार्मूले से काफ़ी फैमिलियर है, मिलता जुलता है। आगे आपके पास होगा ये 2a1 प्लस n-1 nd, ठीक है। ये आपके पास सम के लिए इस वाले फार्मूले को आपने फॉलो करना है। इसमें भी A1 आपके पास फर्स्ट टर्म में, n आपके पास nth टर्म में और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जो n है, ये वाला n रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म को, दिस वन रिप्रेजेंट टू फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट टर्म, ये n ये वाला n सेम ही है, और ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये दो फार्मूला हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इन दोनों फार्मूलाज की। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई सीक्वेंस गिवन दे दी जाएगी, ठीक है, और उसका कहेंगे कि पहले सीक्वेंस दे देते हैं। दी arithmetic sequence is given
ये आपके पास है 3 7 11। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर जो आपके पास n आएगा, n अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ये जो होता है फर्स्ट 6 टर्म, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दी गई है। तो हमने क्या करना है, ये आपके पास फार्मूला गिवन हो गया और आपने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। आपने इनका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है सीक्वेंस का। अब यहाँ पर इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है? एक हमारे पास 1 था और एक 2 था। सेकंड वाला यूज़ करेंगे। सोल्यूशन आपके पास है। हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? सेकंड वाला यूज़ करना है, जो कि था s इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 t। ये फार्मूला था आपके पास। अब इसका सम फाइंड आउट करना है। इसे आप इक्वेशन ए कह सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कौन सा डेटा गिवन है, ठीक है। कौन सा डेटा गिवन है उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस आपके पास गिवन है, जिसमें से ये आपके पास A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके पास A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें से हम A1 निकाल लेते हैं। A1 आपके पास क्या है? इस सीक्वेंस में A1 आपके पास 3 है। दूसरा हमें क्या चाहिए? n चाहिए। n क्या है? यहाँ पर आप फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। 6 टर्म फाइंड आउट करनी है, उसका सम। तो n आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ये वाला, ठीक है, 6। अब हमें कौन सा एलिमेंट रह गया? यहाँ पर d रह गया। d किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब कि कंसेप्टिव टर्म का जो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इसी वजह से इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस उन्होंने बता दी। तो हम हर टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बजाय जस्ट फर्स्ट का कर लेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल दी, हमें हर कंसेप्टिव टर्म का फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई नीड नहीं है। अगर अपनी तसल्ली के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बस हम फर्स्ट स्टेप ही कर लेंगे। हम एक निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, वो क्या? 7 - 3 निकाल लेते हैं। तो वो आपके पास क्या आता है? 4 आता है। तो डी आपके पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अपनी तसल्ली के लिए 7 और 11 का भी निकाल सकते हैं। 11 - 7 करें तब भी 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो ये आपके पास इस तरह से अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दिया है। तो हमें वेल नोन है कि ये सीक्वेंस का जितना भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, तो इसलिए एक का निकाल लेंगे, बाकियों की निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फार्मूले में हमने क्या करनी है? वैल्यूज पुट कर देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। आपके पास अब आएगा s इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। A1 आपके पास 3 होगा प्लस n आपके पास अगेन 6 - 1 t आपके पास क्या आया? 4 आया। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे। अब 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, ये 3 बन जाएगा। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 6 - 1 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 आता है। थ्री है, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 26 से, ठीक है। ये इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते। 20 + 6 था, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करें आप 3 से तो ये आपके पास आता है 78।
तो ये आपके पास सम है किसका, सिस्टम का, जो कि आया 78। ये हमने किसके फार्मूले से निकाला, अरिथमेटिक का, जो हमारे पास गिवन फार्मूला था उसकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। इस तरह से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। टू आपके पास है find the system term of the अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस से हमारे माइंड में आ जाता है कि डी सेम होगा। ठीक है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हर कंसेप्टिव टर्म का हम सीक्वेंस का हम क्या करते रहें, डी निकालते रहें, जस्ट ए का निकाल लेंगे। और सीक्वेंस आपके पास गिवन है 4 7 10। सो ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, ये 10। अब हमने क्या करना है, फाइंड द सिस्टिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर टर्म दी है, वहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वहाँ पर तो सम था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, टर्म आ गई है। तो हम टर्म निकालेंगे। तो टर्म के लिए कौन सा हमारे पास फार्मूला था, वो हमारे पास फार्मूला था फर्स्ट वाला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये वाले फार्मूले को फॉलो करेंगे, इसे आप कह दें ए। ठीक है, हमने ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम देख देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन था। तो सबसे पहले n हमारे पास क्या है, n हमने यहाँ पर गिवन है 16 टर्म गिवन है, तो n 16 होगा। ठीक है, उसके बाद a1 फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर ये a1 4 है, ये a2 है, ये a3, ये a1, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। अब हमें चाहिए डी निकालेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जैसे एक स्टेप कर लेंगे वो काफ़ी होगा। यहाँ 7 माइनस 4 किसके इक्वल है, आपके पास 3 के इक्वल होगा। तो आपके पास जो डी है वो आपके पास आ गया 3, a1 4, और यहाँ पर जो डी है वो आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब इन्हीं तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन इन बिकम्स a16 इज इक्वल टू a1 की जगह 4 पुट करेंगे, प्लस n की जगह हम पुट करेंगे 16 माइनस 1, d की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस ये आपके पास होगा 15 3। ठीक है, तो 15 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये आपके पास आता है 45। 45 को आप प्लस कर दें 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 14। तो ये आपके पास 16 टर्म फाइंड आउट कर लिए आपने। सीक्वेंस के 16 टर्म की वैल्यूज आपके पास क्या है, 49। इस तरह से इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस डील करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस को। इसका थर्ड क्वेश्चन है,
find the sum of first 12 term of the arithmetic sequence सीक्वेंस आपके पास गिवन है 3, 8 and 13। ठीक है, ये इसको आपने देख ली ना। इसका 4 आपके पास क्वेश्चन है। फाइंड दी फोर्टी टर्म of the arithmetic sequence ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास गिवन है। यहाँ पर मैं ये डॉट ये आपके पास है 10, 8, 6 एंड सो। ये आपके पास सीक्वेंस है। इसकी आपने क्या करनी है, 4 टर्म फाइंड आउट करनी है एंड also find the sum of फोर्टीन टर्म। अच्छा, इसकी 14 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है और 14 टर्म सीक्वेंस भी फाइंड आउट करनी है। ये 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में। काफ़ी इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं। 5 देखें और इसे बताएंगे आपसे हो जाएगा कि नहीं। फाइंड दी 100 टर्म का 100 टर्म क्या divisible by डिविजिबल बाय 7 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। डिविजिबल बाय 7 इट्स मीन आप 7 का मल्टीपल टेबल लिख लें, टर्म्स लिख लें 7, 14 इस तरह से। तो 7, 14, 21 ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा तो इनका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो वो 7 का यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 7 का टेबल लिख लें। अब उसकी फर्स्ट 100 टर्म को अपने फाइंड आउट करना है, तो वो फार्मूला लगाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। आपके पास 6 है
Which term of the sequence इस टर्म के सीक्वेंस आपके पास गिवन है 5, 14, 23, so on. इसकी एन टर्म भी गिवन है आपके पास 2, 3, 9. ये फाइंड आउट करना, यानी कि असली का फाइंड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस. इट्स मीन्स जो एंड टर्म है इज, ये इज कर दिया इन्होंने. तो इट्स मीन इस ये बताना कि ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म हो सकती है. इट्स मीन आपने एन फाइंड आउट करना है. 2, 3, 9 में आपके पास एन टर्म दे दी है. एन टर्म गिवन हो तो इट्स मीन आपने टर्म फाइंड आउट करनी. वो जो फर्स्ट फार्मूला है वो उसको यूज करते हुए वहां से आप एन इजीली निकाल सकते हैं. तो एन निकालना है आपने. ये आपके पास क्वेश्चन है 3, 4, 5 एंड 6. ये आपने ट्राई करने, ये काफ़ी इजी हो जाएंगे. अब आप जी बुक की तरफ. बुक में आपके पास क्वेश्चन हमने एक तो कर लिया था पार्ट 1. पार्ट 2 करते हैं. ये देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन है. इसको मैं दोबारा कर रही हूँ. इसका सॉल्यूशन देखें. ये सॉल्यूशन आपके पास है 5 का. क्वेश्चन 5 का. फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म डिविजिबल बाय 7. ठीक है. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो हम क्या रखेंगे, हम सीक्वेंस बनाएंगे 7 की. मल्टीपल ऑफ 7 वो क्या होते हैं 7, 14. ठीक है. इस तरह की सीक्वेंस बना देंगे. ये 7 का टेबल ही आप इसे कह सकते हैं. 21 सो. ठीक है. अब हमें नहीं पता ये. अब हमने क्या करना है, 100 टर्म्स का सम चाहिए. तो ये आपके पास टर्म 7a1 है, ये a2 है और ये a3 है. तो सम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सम का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d. ये फार्मूला होता है सम के लिए. अब हमें क्या चाहिए, a1 चाहिए, n चाहिए, n d चाहिए. तो d तो हमें पता है 7 का सब मल्टीपल वो 7 है. अरिथमेटिक सीक्वेंस सेम होगा तो d आपके पास क्या 7 है. अब निकाल भी सकते हैं 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले. तो इसके क्या होगा 7 का ही आएगा डिफरेंस. उसके बाद आपके पास a1 क्या है, a1 आपके पास 7 है और n आपके पास क्या है 100 टर्म का सम चाहिए. तो ये 100 टर्म आ गई. तो s इज इक्वल टू n आपके पास 100 है, 100/2. ये आपके पास आ जाएगा 2a1 आपके पास क्या 7 प्लस n आपके पास क्या है 7 -1 d आपके पास क्या है, सॉरी 100 -1 है. n आपके पास क्या है 100. n आपके पास है 100 -1. d आपके पास क्या है 7. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. अच्छा 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. 100 पर 50 आ जाएगा. ठीक है ना. 2 5 10 होता है तो ये 50 आ जाएगा. 2 7 14 होता है प्लस. अब ये आपके पास इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 100 -1 आपके पास होता है 99. 99 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 693. तो इन दोनों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें.
693 में आप ऐड कर लें 14 ऐड किए तो ये आपके पास 707। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 से, ये आपके पास टर्म बन जाएगी 3530। ये सब आया 100 टर्म्स का, ठीक है। 35350 ये आपके पास क्या है, सम आ रहा है। ये इस तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं। बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक में आपके पास क्वेश्चन है, एक पार्ट हम लोग कर चुके थे, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, इसमें आपके पास A5 इज इक्वल टू 17 है, और दूसरी आपके पास इसमें डेटा गिवन है A9 का। A9 आपके पास गिवन है 37। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने निकालना है, राइट करना है। राइट क्या लें या फाइंड आउट कर लें, क्या राइट दी फर्स्ट 4 टर्म। हमने 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास A1 गिवन नहीं था, जिसकी वजह से हम बाकी D निकाल कर बाकी कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वाला कौन से वाला, सॉल्यूशन की तरफ आए। हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। अच्छा, हमें D नहीं पता, D हम तब निकालते हैं जब हमारे पास सीक्वेंस गिवन होती है। ये सीक्वेंस गिवन नहीं है, ये टर्म गिवन है, इसीलिए हम इसको टर्म की फॉर्म में ही लिख रहे हैं, जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में फार्मूला पड़ा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेटा क्या गिवन है, A5 है। A5 किसके इक्वल है, A5 आपके पास 17, तो यहाँ पर जो N है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप पुट करें A5 इज इक्वल टू, अब A1 यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो A1 को A1 ही रहने देना, प्लस N हमारे पास क्या 5 है, 5 माइनस 1। हमारे पास D भी नहीं है, तो D को हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो A5 की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है 17। A1 आ जाएगा प्लस 5 माइनस 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, 4D के इक्वल होता है। ये तो आपके पास आ गई वन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। नाउ अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी A9 इज इक्वल टू, आई थिंक क्या था, 37। A9 इज इक्वल टू 37 था। A9 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर है आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 9, A9 आपके पास हो जाएगा
इसे आप कह लें इक्वेशन ए। ठीक है, आपने ये डेटा पुट किया है, पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, अब ये भी डेटा पुट कर रहे हैं इक्वेशन ए में, तो इक्वेशन ए बिकम्स इज A9 आपके पास होगा A1, क्योंकि नहीं हम जानते हैं क्या है, तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर n आपके पास 9 है, 9 माइनस 1 आ जाएगा और d का d आ जाएगा। A9 आपके पास क्या 37 है, तो यहाँ पर 37 लिखेंगे। A1 प्लस 8d, ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में एलिमिनेशन वाला मेथड किया हुआ है, लीनियर सिस्टम को हमने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से हम एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन जो भी आप जिस मेथड से भी करें, क्योंकि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसके मेथड आप काफ़ी कर चुके हैं, तो उसमें से कोई भी अप्लाई करके इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे? जी की वैल्यूज निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं A1 प्लस AD आपके पास किसके इक्वल आता है? 37 के इक्वल आता है। उसके बाद सेकंड को लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है? वो आपके पास है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 70। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या होती है? AX इज इक्वल टू B। मैंने इस फॉर्म में ही बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या, अगर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रही हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर ए एलिमिनेट हो सकता है, इसीलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 8 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 4D आ जाएगा। ठीक है, अब 37 को हम 17 से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डी की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि आपके पास आएगी 5। 4 5 से 20 होता है, तो ये आपके पास D5 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम D5 निकाल कर पुट कर ए पुट वो क्या कहते हैं A1 निकाल सकते हैं इजीली। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 ली है। इक्वेशन 1 क्या थी? वो थी आपके पास A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D। हमें A1 चाहिए, जिस मर्जी में आपने पुट करना कर दें। ठीक है, वो क्या था आपके पास? 17। अब D हमारे पास आ चुका है। D क्या आया? 5 आया, तो D की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4 5 इज इक्वल टू 17। अच्छा, इधर हमने क्या पुट किया? इधर हमने पुट किया D की वैल्यू, जो कि थी 5। 4 5 से 20 होता है, तो इसे हम राइट साइड को ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा 7 माइनस 20। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। 7 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो A1 आपके पास क्या आ गया? -3। एक टर्म तो आ गई आपके पास। अब हमने कितनी चाहिए? फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, यानी कि हमारे पास अभी A2 भी निकाल लिया यहाँ पे, यहाँ पर हमने A3 भी निकाल ली है। ठीक है, और A4 भी निकाल ली है, और A5 भी निकाल, सॉरी ये 4 तक ही जाना, 4 निकाल। तो
अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस में हम डी को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास वो टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, और -3 में हम 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब A2 यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो A2 आपके पास क्या है, -3 + 5 = 2। यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ गई हैं A2 की 2। A3 पुट करेंगे, A3 आपके पास क्या है, A2 में आपने क्या करना है, 5 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास आता है 7, और इसी तरह A3 आ गया है 7। अब लास्ट रह गई है आपके पास, लास्ट आपके पास A4 रह गया है। A4 में आपने क्या पुट करना है, A3 + 5 कर देंगे। A3 आपके पास 7 आया है, 7 + 5 करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास A4 आपके पास आ गया है 12। ये देखें आपके पास 2 टर्म्स गिवन थी, उन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए आपने ये फर्स्ट 4 टर्म्स लिख ली हैं। ठीक है, डी आपके पास 5 आता है, A1 आपके पास -3 आया है, बाकी जो टर्म थी A2 -3 है। इसे आप कंक्लूजन की फॉर्म में लिख लें। हैंस हैंस लिखें D = 5। अब ये क्वेश्चन तो इजीली आपको समझ आ रहे होंगे अब, क्योंकि हम बाकी काफ़ी कुछ कर चुके हैं, बेसिक चीज़ें काफ़ी कर चुके हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। -3 A2 is A2 I think so 2, A3 is 7 and A4 is 12। ये आपके पास चीज़ें, ये आपने फाइंड आउट की है। ठीक है, ये आपके पास टर्म थी, A5 गिवन था, A4 A9 गिवन था। आपने क्या किया, टर्म का जो अरिथमेटिक फार्मूला है वो यूज़ किया है, उसमें आपने क्या किया, n आपके पास आया, आपने A5 = 17 इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, n सेलेक्ट किया, n आपके पास 5 था, 5 पुट कर दिया तो ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। इसी तरह आपने दूसरी टर्म के साथ भी इस तरह किया कि आपने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। दोनों इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ की है, ए को हमने कैंसिल आउट कर दिया है और डी की यहाँ से वैल्यू निकाली है जो कि 5 आई है। फिर हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट की है, उसमें डी की वैल्यूज पुट किया तो A1 मेरे पास आया है -3। फर्दर हमने जो रेस्ट ऑफ टर्म थी वो फाइंड आउट कर ली। थर्ड आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो है आपके पास 3 A7। मेरी बुक में थोड़ा सा मिड है, आई थिंक A7 ही हो, 7 A4 इज इक्वल टू, ये फारी आज फिर क्लास में घुसाई है, या आप बाज आ जाए फिर। बंदा इतनी बेइज्जती के बाद थोड़ी सी शर्म खा लेता है, आप में वो भी नहीं है। ये हौसले की बात नहीं है, आपको शर्म खुद आनी चाहिए। इस लेवल पर आकर आप ये चवले मार रहे हैं, ठीक है ना, आपके पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है।
ये आपके पास है 3 पार्ट है 3a7। मुझे क्वेश्चन कराते कराते नींद आ गई, लगता है आप लोग भी सो गए होंगे। ये है 3a7 इज इक्वल टू 7a4। ये आपके पास थर्ड पार्ट है, इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसकी हेल्प से भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो इसको भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से डी निकालते हुए a1 निकाल लेंगे। फिर जब a1 आ जाएगा फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये मैं करवा देती हूँ। उसके बाद अच्छा एक और टर्म भी आपके पास गिवन है, ये 2 टर्म्स के अलावा भी गिवन है, वो है a10 इज इक्वल टू 33। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये लगता है आई थिंक मैं ही करवा दूँ, आपसे नहीं होगा। थ्री ए सेवन तो हम लिखते हैं, हमने कौन सा टर्म वाली कौन सी इक्वेशन का फार्मूला है, वो ये होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 डी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन हमने इन टर्म को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन आपके पास है 3a7 इज इक्वल टू 7a4। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई चूँकि हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई रहने देते हैं। a1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर n क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपके पास 7 है तो यहाँ पर n भी क्या आएगा 7 होगा, वो हो जाएगा 7-1 डी आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पर भी हम वही इक्वेशन पुट करेंगे, a1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये यहाँ पर 4 है तो इधर भी n हम कौन सा यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, n-1 आ जाएगा और ये d। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो ये तो एज इट इज ही लिख सकते हैं, a10 इज इक्वल टू a1 आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस n आपके पास क्या था 10 था, तो ये 10-1 डी एज इट इज। ये आपके पास हो जाएगा 3a1 प्लस 7-1 आपके पास होता है 6d इज इक्वल टू 7। ये आपके पास हो जाएगा a1 प्लस 3d, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इस वाली इक्वेशन के साथ, 7 को इस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3a1, 3 6 18 होता है तो 18d आ जाएगा इज इक्वल टू 7a1, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा, 21d। अब इसे हम एक साइड पर ले जाते हैं, 7a1 माइनस 3a1 प्लस 21d माइनस 18d1, तो d इज इक्वल टू 0। तो 7 माइनस 3 आपके पास क्या होता है 4a1, ट्वेंटी वन माइनस 18, ये आपके पास आएगा 3d इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये होगी। सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, a10 की वैल्यू आपके पास क्या है 33 है, 32 पुट कर देंगे, फिर a1 आपके पास प्लस 9d, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हमें a रिमूव करना है, तो यहाँ पर आपके पास 4a है, वहाँ पर जस्ट a है, तो हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 33
इज इक्वल टू 4a1 प्लस 9b। ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 132 इज इक्वल टू 4a1 प्लस 36d, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये अभी इक्वेशन 2 आपके पास है। अब एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेशन वाला मेथड लेते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो होता है। हमने अब इक्वेशन को लिखते हैं 4a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 132। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो कि आपके पास 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होकर कैंसिल आउट हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस। अच्छा, 36 में से 3 गए तो आपके पास 33d आ जाता है, जो कि अब 132 तो एज इट इज ही आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो d की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, 132 को डिवाइड कर दें 3 को डिवाइड करेंगे आप तो इसका आंसर आपके पास आएगा 33 है, ये 3 नहीं है, हाँ ये सॉरी ये 33 है। 33 को आप डिवाइड कर देंगे 132 पर तो ये आपके पास 4 आता है, डी आ गया। अब हमें हमारे पास क्या रह गया, 4 रह गया, वो a1 रह गया, a1 निकालेंगे। a1 किस तरह निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन उठाएं और उसमें पुट कर दें डी की वैल्यू। मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, वो थी 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, इसमें आपने डी में 4 पुट कर दें, 4a1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a1 आ जाएगा 4a1 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। इसका भी -3 आ गया। a1 आपके पास -3 आ गया। अब हमने a2 निकालना है। a2 आपके पास होगा, क्या करना है, आपने -3 में क्योंकि d आपके पास 4 है, 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a2 आ गया। a2 की वैल्यू जो आई है वो आपके पास आ गई है -1 आ गई है। इसी तरह a3 में आपने a2 प्लस 4 कर देना है ऐड, तो वो आपके पास आ जाएगा 5। तो a3 आपके पास आ गया 5। इसी तरह a4 को देखना है। a4 में a3 प्लस 4 9, ये आपने फाइंड आउट कर लिया टर्म। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है, इसी तरह से इसे सॉल्व आउट करते जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को, सब याद नहीं। ठीक है, इफ द 5 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस वाइवा 25 का और MCQ भी 25 होंगे, 25 50 का आपका फाइनल का एग्जाम होगा।
वाइवा में भी आपके 25 हैं और एमसीक्यूज भी 25 हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस इज -16 and वाइवा में इस्लामिया तो ज़ाहिर है मैथ का पेपर है, मैथ ही के क्वेश्चन होंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे या कोई क्वेश्चन दे देंगे हल्का फुल्का सा कि आप करके दिखाएं। 20 term is -46 and what is the 12th term? नहीं, ये एग्ज़ाम आपका जो MCQs है ना, ये जो VC की जो टीम्स है वो कंडक्ट करवाती है, तो वो 25 ही आपके यानी कि शेड्यूल होगा, तो 25 से ज़्यादा तो आपको MCQs नहीं होंगे, तो 25 ही देंगे। वाइवा भी 25 का हो। वाइवा में आप लोगों को फुल मिल सकते हैं। चले, मैंने भी चाय मंगा ली है। यहाँ पर भी कह रहे थे कि हम चाय पी पी कर जाग रहे हैं। मुझे वाकई आज काफ़ी नींद आ रही है। सुबह से 8 बजे हम क्लासेस ले रहे हैं, तो बैठ कर काफ़ी वो हो गया। अच्छा, 16 है। मुझे लगा कि शायद -16 है। मेरी बुक में तो -16 है। 5th term of arithmetic sequence is -15 and 20th term is -46. What is the 12th term? चले, आपकी बुक में माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस नहीं रखते, इसे रेस कर देते हैं। ये सोल्यूशन ठीक है। अब यहाँ पर हम टर्म देख लेते हैं, जो डेटा की हुई ना पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे 12th टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5th टर्म कह रहे हैं, तो A5 आपके पास क्या है? 16। उसके बाद आपके पास डेटा गिवन है एंड 20 टर्म A20 आपके पास है -46। इसके साथ भी माइनस नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमने निकालना इन दोनों की हेल्प से हमने A12 टर्म निकालना। इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, टर्म को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वही फार्मूला होगा, तो वो आपके लिखते हैं यहाँ पर A1 प्लस टर्म वाला कौन सा फार्मूला होता है, वो आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। इसको यूज करेंगे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। वाओ, एक ने निकाल लिया, वेल डन। 13 आंसर आता है। A12 इज इक्वल टू 13। चले, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आप लोग फिर कर लें। 8, 12, 13 इसका आंसर दे दिया यहाँ पर स्टूडेंट ने। 8, 12 आपके पास आता है 13। माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी फास्ट है। ये MCQs भी सिर्फ फास्ट है करें। चले, आपका टाइम भी ओवर होने वाला है। एक ने सोल्यूशन भेज दी है, बाकी वहाँ से देख सकते हैं सोल्यूशन।